Hello, good evening, friends. Welcome to our channel. Today we are going to read the headlines from one of the papers as shown behind me. This is not to tell you कि यही एक पेपर है जो आप पढ़ सकते हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं. This is just for our convenience. So let's see the main headlines for today. So we have one important news over here. यहाँ पे LAC talks इंडिया चाइना के बीच में एक टॉक्स हुई है और आपको पता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी स्टैंड ऑफ हुई थी मई 2020 में, जो कि यहाँ पेपर में लिखा हुआ है. ये बहुत ही बड़ा सा न्यूज़ है. इससे जो इम्पॉर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टेटमेंट जो है इशू किया गया है. WMCC is the important thing here, and which is basically the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs. WMCC की आज 31st मीटिंग हुई थी और to pacify the situation on the borders ये मीटिंग आज हुई थी. So this is one important news from the security, defense and security perspective we all should know. और हम पेपर को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं. यहाँ पे कुछ आपको पॉलिटिकल न्यूज़ दिख रहे हैं. कास्ट सेंसस के ऊपर कुछ न्यूज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है. इसकी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है. ओके, मलयालम एक्टर्स बुक्ड. यहाँ पे आपने कल के और परसों के न्यूज़ में भी देखा था कि जो मलयालम मूवी इंडस्ट्री है वहाँ पे कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं. तो यहाँ पे एक हमारे चेयरमैन ने, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन भी किया था, एक एक्टर जिनका नाम मोहन लाल था. और आज यहाँ देख सकते हैं कि मुकेश नाम के जो ये एक्टर हैं, ही हैज़ बीन बुक्ड फॉर सम चार्जेस. सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ यू शुड रिमेंबर. और उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर इज़ एन आर्टिकल ऑन सम लॉयर, बट दैट वी कैन स्किप. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे पेज 1 की जो न्यूज़ हैं उसकी ही कंटिन्यूएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो वी विल स्किप दिस पेज एंड कम टू द थर्ड, विच इज़ बेसिकली द सिटी. सो यहाँ पर द सिटी के अंदर कोई अगर ऐसा न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा नेशनल सिग्निफिकेंस का है तब तो हम उसे पढ़ेंगे, अदरवाइज वी कैन हैप्पीली स्किप दैट पोर्शन टू. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ सम न्यूज़ रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, not for our concern for our law entrance exams. And ED related कुछ यहाँ पे न्यूज़ है. Man booked for threatening doctor. There are some advertisements. So this page we can again skip. थर्ड पेज हम जा रहे हैं, वहाँ पर भी सिटी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं. यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जो कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में इट इज़ अपकमिंग, उसके बारे में कुछ न्यूज़ है. सो वी शुड जस्ट रिमेंबर द नेम जेवर, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है. एंड देन देयर इज़ अ न्यूज़ ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी admissions, students feeling nervous about it, so that also we can skip. That's not part of our general knowledge. एंड वी गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर एक एडवर्टीज़मेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना. वी हैव सीन एक दो हमने गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की थी, जैसे PM जन धन योजना की बात की थी. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट वंस विच यू नीड टू डेफिनेटली रिमेंबर. फॉर द टाइम बिंग वी विल स्किप दिस वन. ओके, अब यहाँ पे जाकर एक जो न्यूज़ है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की, इस सेक्शन से हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सकते हैं. जैसे कि आप देखिए, पाक इनवाइट्स मोदी टू SCO मीटिंग इन इस्लामाबाद इन अक्टूबर. द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO, उसके चेयर में अभी पाकिस्तान है और उसकी जो मीटिंग है अक्टूबर में होने वाली है. एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन गया है. सो दिस पीस ऑफ न्यूज़ यू शुड स्टडी, यू शुड रीड, कीप इन माइंड, बिकॉज हमको जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसके बारे में जानने की ज़रूरत होती है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर डिफेंस एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, इंडिया नाउ गेट्स द सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन विद कमिशनिंग ऑफ INS अरिघात. पहले हमारे पास INS अरिहंत था और अब इसमें INS अरिघात
ज्वाइन कर चुका है और इंडिया की जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी बूस्ट कर चुका है। तो ट्रायड जब हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, यानी कि फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम द लैंड एंड फ्रॉम द स्काईज़, अगर ये तीनों जगहों से आपके पास प्लेटफॉर्म हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की, तो दैट्स कॉल्ड द न्यूक्लियर ट्रायड। सो INS अरिघात इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। Okay, West Bengal, something is going on, but that's not primarily our concern as far as the exam goes. And we keep scrolling down and we have come to some economic news. यहाँ पे एक देखिए, यहाँ लिखा हुआ है India is an economic powerhouse. Time has come to see it more active in Latin America. यहाँ पे चिली का एक न्यूज़ है जहाँ पे चिली के फॉरेन मिनिस्टर अल्बर्टो वैन क्लावरेन, उन्होंने मीटिंग की है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर से। और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में कि he said that there is a scope of possible investment opportunities for India in lithium and copper deposits in Chile, exports of mangoes and medicines from India. So वहाँ से चिली से हमारे पास ऑप्शन है लिथियम और कॉपर डिपॉजिट्स के लिए इन्वेस्ट करने का, और हमारी तरफ से मैंगोज़ and medicines. So this is a fact which you should remember because it is part of our international affairs. And of course there has been a talk of the defense cooperation also. So this article, this news item is worth a read. जम्मू कश्मीर पोल्स की कुछ बात ऊपर हुई थी, वो हम आपको बता चुके हैं। असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं 90 सीट्स के ऊपर जो कॉन्टेस्ट होगा। ओके, यूथ इन माइंड, राहुल प्लान्स भारत जोड़ो यात्रा। देयर वाज अ भारत जोड़ो यात्रा, सो यू वुड हैव रेड अबाउट इट। सिमिलरली देयर इज़ अ प्लान फॉर भारत जोड़ो यात्रा। ओके, लेट्स स्क्रॉल डाउन। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ हमें नहीं दिख रहे हैं, सो वी विल स्किप दिस पेज एंड या देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हियर। Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu said that revised plan to develop the capital city of Amravati will include making it a hub for artificial intelligence AI startups and companies. So ये AI startup companies के लिए अमरावती को एक AI hub बनाने की बात हो रही है आंध्र प्रदेश में। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू उसकी बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़। दिन बांग्लादेश इवेंट के बारे में एक एक्सप्लेनेटरी सा आर्टिकल है, बट वी हैव ऑलरेडी सीन द इवेंट्स विच टुक प्लेस, सो दैट्स ऑल वी नीड टू रिमेंबर। एंड आर्मी के साथ एनकाउंटर में कुपवाड़ा में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 encounters in Kupwara and 3 militants likely killed. We should just skim over it, read it, it's important. However, nothing to remember out here right now. तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एडवर्टीज़मेंट्स का पेज है, ये पेज को हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी स्क्रॉल डाउन वी सी या सो देयर इज़ something on wings of microlight aircraft. There is a big article over here. You can read it for practicing of your reading comprehension definitely, but from the current affairs GK perspective, nothing much here. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग लॉ एंट्रेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ एक लीगल इशू की बात हुई है। यहाँ पे देखिए, असम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन थर्सडे पास्ड द असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस बिल 2024। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। इसमें एक लॉ है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड टू चेक पॉलीगमी। सो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की फ़ोटो आप देख सकते हैं, असम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये जो लॉ रिलेटेड न्यूज़ है आपको ज़रूर पता होना चाहिए। Okay, there is a political news, not much here. And then we come to the editorial page. यहाँ पर editorial page में अगर कोई current affairs की न्यूज़ है तो आप उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ सकते हैं, बट यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ इनपुट्स लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द जनरल नॉलेज परस्पेक्टिव। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल नाउ गो टू अनदर पेज। यहाँ भी आइडियाज़ पेज है, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन परस्पेक्टिव।
एंड यस वी गो टू द वर्ल्ड पेज। तो हमेशा पेपर में वर्ल्ड का जो पेज होता है हमें ज़रूर उसको ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे हमने कल भी बात की थी, जेक सुलिवन यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल साहब, वैसे ही जेक सुलिवन एंड ही इज़ मीटिंग विद द चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। Basically US and China want their relationships to be open, and so therefore they are meeting to ease tensions basically, because that has an impact on our entire global geopolitics. मोहम्मद यूनुस इनकी फ़ोटो यहाँ पे है जो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं बांग्लादेश में, सो द नेम शुड बी इन योर माइंड। और हम देख सकते हैं गाज़ा में फाइटिंग चल रही है, दैट्स एन ऑनगोइंग न्यूज़। रशियन अटैक्स ऑन ग्रेट पोज रिस्क टू न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ सेज यूक्रेन। अगेन रशिया यूक्रेन, इज़राइल हमास, ये दोनों चीज़ें हैं, ऑनगोइंग हैं, वी हैव टू कीप अ वॉच। और यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना चाहिए, टेलीग्राम CEO पुट अंडर प्रोब इन फ्रांस, और इनका नाम है पावेल ड्यूरोव। ये कल भी हमने बात की थी, सो दिस नेम शुड बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ अस। ओके, सम इकोनॉमी न्यूज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ, DGCA प्लेसेस स्पाइस जेट अंडर इन्हांस्ड सर्वेलेंस। सो DGCA क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो दिस एक्रोनिम यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज DGCA। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ फोटो हेयर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितिन Prasad at financialexpress.com's Digital Bharat Economy Conclave. So just to remember that there is a minister by this name and this is the department he is heading. तो यहाँ कुछ एड्स अभी आ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम अपने पेपर के लास्ट के कुछ सेक्शंस में पहुँच रहे हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ भी आप एड्स देख सकते हैं, एंड टेंडर्स, क्लासिफाइड्स, there is, if you want to exercise your brain, you might like to solve the crossword. It does help in your logical reasoning abilities. तो जो आपके skills हैं, कभी कभी आपको टाइम मिले 5-10 मिनट आप इस पे ज़रूर दे सकते हैं। ओके, अब हम स्पोर्ट्स के न्यूज़ पे आते हैं। शीतल देवी, टीनेज आर्चरी सेंसेशन, शूट्स एन इनक्रेडिबल 703, जस्ट वन शॉट ऑफ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये जो पैरालंपिक्स गेम हो रहे हैं पेरिस में, इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, और जो भी हमारे इसमें जो एथलीट्स गए हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होगी, यू मस्ट रिमेंबर द वे वी रिमेंबर्ड जो अपना पिछला समर ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, अभी अभी कंक्लूड हुआ, जो मेडल विनर्स थे उनके नाम हमें पता होने चाहिए। और सिमिलरली पैरालंपिक्स से जो लोग वहाँ पे अपनी जो अचीवमेंट्स लेकर आएंगे, वी शुड नो देम। सो दिस इज़ व्हाट कंक्लूड्स आवर टुडेज़ करंट अफेयर्स सेशन। लेट मी टेल यू एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताऊँगा कि अगर मैं आप बात करना चाहें कि करंट अफेयर्स या जीके सेक्शन को कैसे एस करें, और आपको बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बताएंगे कि एक फुल 1 घंटे का 2 घंटे का आप क्लास कर लीजिए जो कि आपका बूस्टर और इस तरह के जो वीडियोस बनते हैं, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड हार्ड वर्क इज़ योर ओनली ऑप्शन। सो यू विल हैव टू बी अलाइव एंड अवेक टू द न्यूज़, व्हाट इज़ हैपनिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट। चूँकि आपको टाइम नहीं मिलता, आपकी 12th की प्रिपरेशन चल रही होती है, सो वी हैव डिसाइडेड to basically summarize the news in a very less time so that you can watch it at the end of the day and update yourself as far as the current affairs go. Thank you so much for watching.